कि पिता के घर जाने पर एक बेटी को कितनी प्रसन्नता होती है, वो भी उत्सव है। संक्षेप में सुनाऊं, बहुत समझाया शिव, सती मानती नहीं। तब सती ने कहा कि ये बात क्या पिता के घर के लिए भी लागू होती है? शिव ने कहा, देवी वैसे तो शास्त्र में 4 जगह ऐसा है कि बिना बुलाए जा सकते हैं। भगवान के मंदिर में, मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर, परंतु इन 4 स्थानों पर भी जा तो सकते हैं, एक शर्त है। इन स्थानों पर भी अगर कोई शत्रुता करने वाला है, जो कि उस व्यक्ति से जल रहा है, तो वहां जाना नहीं चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। और शिव तो जानते हैं कि सती का पिता ही इनका विरोध करने वाला है और कोई नहीं। आज जब सती नहीं मानी तो उस बात को भी भोलेनाथ ने बता दिया, जो बहुत वर्ष पहले सती के पिता और शिव में वो वार्ता हुई थी। बोले, देवी आपके पिता तो अभिमान में मुझे हजारों गालियां दिए, मैं सहन कर गया, मैं भूल भी गया हूं, परंतु आपके पिता ने वो ग्रंथि बना करके रख ली है। एक बात निवेदन करूं प्यारे, कोई गलती कर जाना यह सोचनीय नहीं है, परंतु उस गलती की गांठ बांध लेना यह बहुत सोचनीय है। और वो भी अगर 2 प्रेमियों का, पति पत्नी का रिश्ता हो और उसके बीच में अगर ये ग्रंथि आ जाए कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ससुराल का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता आदि ये बहुत कोमल रिश्ते होते हैं प्यारे। सदैव प्रयास करना चाहिए कि ये रिश्ते, इन रिश्तों के बीच में कोई दरार ना आ सके, कोई गांठ ना बन सके। तो प्यारे शिव बोले, देवी मैं तो कब का भूल चुका हूं, मैंने आपके पिता को कुछ कहा भी नहीं। ब्रह्म सभा में मैं उनको भी प्रणाम किया था, वो समझ नहीं पाए, हजारों गालियां सबके सामने मुझे दी, मैं शांति से उठ करके चला आया। और उसी कारण से आज भी मेरा तो अपमान वो कर ही रहे हैं, मुझसे बैर माने हैं। तुम बेटी हो, तुमसे भी मेरे के ही द्वारा आपसे भी वैर समझ लिए हैं, वहां जाना उचित नहीं है। बहुत समझाया, परंतु सती को पिता के घर जाने की उत्कंठा और जागृत हो गई। जो पिता और पति में बैर भाव है, बिना गए ये ठीक नहीं होगा, जाना ही होगा। कि है अहम से भरा वो पिता आपका, है अहम से भरा वो पिता आपका, है अहम से भरा वो पिता आपका। शिव ने बहुत समझाया, है अहम से भरा वो पिता आपका, है अहम से भरा वो पिता आपका। नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका। जब हमें ना निमंत्रण पठाया गया, जब हमें ना निमंत्रण पधारा गया,
यज्ञ में आपको ना बुलाया गया, यज्ञ में आपको ना बुलाया गया, यज्ञ में आपको ना बुलाया गया। करते अनुचित न कुछ हट आज आपका, करते अनुचित न हट आज आपका। नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका। और ईर्ष्या, द्वेष ईर्ष्या का भाव मन में भरा, द्वेष और ईर्ष्या भाव मन में भरा, द्वेष और ईर्ष्या भाव मन में भरा। हे पिता प्रेम पर आज भारी पड़ा है, पिता प्रेम पर आज भारी पड़ा है, पिता प्रेम पे आज भारी पड़ा। ओ प्रजापति है न कि पिता आपका, ओ प्रजापति है न कि पिता आपका। नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका। पिता आपका है, हमसे भराओ पिता आपका। नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका, नहीं सम्मान होगा प्रिय आपका। शिव ने बहुत समझाया, सती नहीं मानी, तो सती को जल्दी जाना है, नंदीश्वर आदि को साथ में दिया है। रास्ते का वर्णन नहीं है भागवत में, जल्दी ही पिता के यज्ञ में पहुंच गए। रास्ते में सेवक लोग मिले, दक्ष का आदेश है शिव और सती में कोई दिखाई दे, उससे जिसने बात की देखा तक अगर कोई, तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। आज अभिमानी दक्ष ने एक मां के लिए भी एक आदेश दे दिया। देखिए कोई घर में उत्सव हो और सब बेटियां, मान लीजिए 2-4 बेटियां हैं किसी मां के पास, सब बेटियां आई हों और उन्हीं बेटियों में से एक बेटी ना आई हो, तो जितनी पीड़ा मां को होती है प्यारे, उतनी पीड़ा और किसी को नहीं होती। दक्ष का आदेश मां के लिए भी है। सती आई, सेवकों ने अपमानित कर दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ी। जो सेवक सती से कुछ दिन पहले पिता के घर में आंखें नहीं मिला पाते थे, आज वो उनका अपमान कर रहे हैं। बहनें मिली, अब बहनें भी ऊट पटांग बोलने लगी। केवल मां ही सती को हृदय से लगाया प्यारे। संक्षेप में सुनाऊं, एक कथा कहना चाहती है कि जो स्त्री अपने पति स्वरूप भगवान का अपमान करती है, देखिए जीवानाम पति ही मातृक परमेश्वरः,
हम सभी का पति केवल केवल वो कन्हैया है। ध्यान देना, इस कथा का सार क्या है, क्यों हम इस सती चरित्र सुन रहे हैं। सती ने आज भोलेनाथ उनके पति हैं, उनका त्याग करके, उनकी अवज्ञा करके, भाव कुछ भी रहा हो, सती का तो सुंदर ही भाव है, परंतु जो नारी पति का त्याग करके, आज्ञा का उल्लंघन करके अन्यत्र कहीं जाती है, उसका कोई सम्मान नहीं करता प्यारे। वो केवल केवल वो नारी हंसी का पात्र बनती है, सारा संसार उस पर हंसता है। आज सती ने सोचा है तो बहनें हैं, कुछ भी बोलती रहती हैं, मां से मिल लूं। मां के पास आई कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। ज्यों मां ने जाना कि मेरी बेटी सती आई है, एक कोने में ओरुदन कर रही थी कि अभी तक सती आई नहीं, और ज्यों सती ने कहा मां मैं आ गई, मां उठी, बेटी को हृदय से लगा लिया, छिपकर अपने आंसुओं को पोंछने लगी कि कहीं मेरे आंसुओं को, वैसे भी सती मेरी बेटी दुखी है, पीड़ा में है, मेरी आंसुओं को अगर देख ली तो इसकी पीड़ा और बढ़ जाएगी। मां मां होती है प्यारे, वही आदेश दक्ष का एक मां के प्रति भी है, परंतु दक्ष का आदेश, एक बेटी घर में आई है, उससे मिलना है। अब दक्ष मेरे साथ चाहे जो करें, मृत्यु दंड दें, कुछ भी हो, कुपुत्रो जाए तो कुचिदपि कुमाता ना भवती। मां की ममता को कौन कहे प्यारे। जब छोटा बच्चा होता है तो रात्रि जागरण करके एक अपनी संतान को मां पालती है। दुख तब होता है मां को जब वही संतान बड़ा होकर उसी मां बाप से कह देता है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। माता पिता दो जगह बहुत रोते हैं प्यारे, दो जगह। जो मां बाप हर परिस्थिति के कठोर आंसू भीतर पी जाते हैं, परंतु अगर जीवन में भगवान करे एक परिस्थिति, बेटी है तो बेटी का विवाह तो होगा ही, वो दूसरे के घर जाएगी, ये परिस्थिति तो आएगी ही, लेकिन दूसरी परिस्थिति ये ना आए कि बेटा नालायक हो जाए, माता पिता का आदेश ना मानने वाला। दो जगह पर माता पिता को बड़ी पीड़ा होती है। पहली बात, जब बेटी का विवाह हो जाता है और वो विदा होकर के ससुराल जाती है, उस समय माता पिता फूट फूट कर रोते हैं प्यारे। और जब कोई बेटा कहता है कि माता पिता से कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है, जिन मां पिता ने अपने 12 वर्ष अपनी संतान के लिए न्यौछावर कर दिए, वो बेटा, वो संतान अगर एक दिन भी, एक पल भी अगर अपने माता पिता के लिए नहीं दे पा रही है, तो प्यारे उस संतान की क्या गति होगी। कहने का भाव यह है कि दो ही जगह माता पिता रोते हैं।
आज सती को मां ने हृदय से लगा लिया। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भवति। मां की ममता के प्रति भगवान को भी बोलना पड़ा, करम सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। भगवान ने पिता की उपमा नहीं दिया और किसी की उपमा नहीं दिया, उन्होंने एक माँ की उपमा दिया है कि जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार से मैं अपने प्यारे भक्त महात्माओं संतों की रक्षा करता हूँ। जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक के लिए त्याग करती है, स्वयं गीले बिस्तर पर लेटती है, रात्रि में जब बच्चा छोटा होता है, जब बिस्तर गीला हो जाता है तो उसको हटाकर अपना आंचल बच्चे के नीचे बिछा देती है कि मेरा बेटा, मेरी संतान, इसको कष्ट ना हो। मां स्वयं पीड़ा सह लेती है। आज सती ने समझाया माँ सब ठीक हो जाएगा, और माँ ने अपनी बेटी को समझाया जो भी हो रहा है बेटी चिंता मत करना, एक दिन सब सही हो जाएगा। कि माँ की ममता का तो कोई मोल नहीं, माँ के आंचल सी छाया कोई और नहीं। ओ माँ की ममता का कोई मोल नहीं, नहीं। माँ ही तप माँ साधना है, माँ जीवन दाता। अपना साधना है, माँ ही जीवन दाता। माँ के रूप में ही मोहन है करुणा बरसाता। माँ के रूप में ही पूजन है करुणा बरसाता। माँ के आशीषों का कोई तोड़ नहीं, तोड़ नहीं। माँ के आशीषों का कोई तोड़ नहीं, तोड़ नहीं। माँ की ममता का तो कोई मोल नहीं। ओ माँ की ममता का तो कोई मोल नहीं। सब गाइए प्यारे, ताली सेवा करते हुए। जय जय श्री राधे। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। धरा अंबर माँ से ही दुनिया पूरी है। धरा अंबर माँ ही पूरी है। माँ है साथ तो कान्हा तुमसे दूर नहीं, दूर नहीं। माँ है साथ तो कान्हा तुमसे दूर नहीं, दूर नहीं। माँ के आंचल सी छाया कोई और नहीं। ओ माँ की ममता का तो कोई मोल नहीं, और नहीं। माँ की ममता का ना है तोल नहीं।
सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे। माँ की ममता तो सदा सब पर बरसती है, माँ की ममता तो सदा सब पर बरसती है। माँ से बढ़ के जग में न कोई और हस्ती है, माँ से बढ़कर जग में कोई और हस्ती है। माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं, जोड़ नहीं है माँ की ममता का कोई जोड़ नहीं। जोड़ नहीं। माँ के आंचल सी छाया कोई और नहीं, ओ माँ के आंचल सी छाया कोई जोड़ नहीं। माँ की ममता का तो कोई मोल नहीं, मोल नहीं। माँ के आंचल सी छाया कोई और नहीं, ओ माँ के आंचल सी छाया कोई और नहीं। माँ की ममता का तो कोई मोल नहीं, मोल नहीं। माँ की आंचल सी छाया का जोर नहीं। ओ माँ के आंचल की छाया का जोड़ नहीं। ओ माँ के आंचल सी छाया का जोड़ नहीं। ओ माँ के आंचल सी छाया जोड़ नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। प्यारे, माँ ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। सच कहूं तो प्यारे, जिस संतान को माता पिता के आशीष हृदय से मिल गए, आप प्रत्यक्ष रूप से देखते होंगे कि उस संतान को ऊंचाई पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस संतान को हृदय से माता पिता के श्राप मिल गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको ऊंचाई पर ले जा सके। माँ माँ होती है। सती माँ से मिली, माँ के आंसुओं को पोंछा। बेटी होती ही ऐसी है। प्यारे, सती को मन में आया कि माँ से तो मिल लिया, हमें पिता से मिलना है। जो पिता और पति में बैर है वो मिलने से पिता जानेंगे तो अभी भोलेनाथ को बुलवाएंगे, स्वयं जाएंगे या तो किसी को भेजेंगे। सती भी बड़ी भोली हैं, आई बाहर माँ के भवन से तो अपने पिता को देखा, और ज्यों नेत्र दृष्टि पड़ी, दक्ष आ रहा था, अपनी बेटी को देखा, भ्रिकुटी टेढ़ी कर कहने लगा, इस सती को कौन बुलाया है यहाँ? क्यों आई है? अपनी बेटी को ठीक से देखा भी नहीं, इतना अभिमान में है, यज्ञ की तरफ जाने लगा। आज सती को ग्लानि हुई कि प्रभु जो कह रहे थे वो ठीक ही था। गई यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए। यहां भी भागवत यज्ञ मंडप बना है, तो ईशान दिशा में रुद्र कलश की स्थापना की गई है प्यारे। तो वहां देखा यज्ञ मंडप में ईशान दिशा खाली है। अरुद्र भागम तमवेक्षचाध्वरम, भगवान शिव को नहीं बुलाया, वो तो ठीक था, यज्ञ में उनको भाग भी नहीं दिया है। आज आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां भगवती सती को बहुत क्रोध आया। 16 श्लोकों में अपने पिता दक्ष के प्रति भाषण दिया है। अभिमानी दक्ष, तो शिव तत्व को क्या जानेगा? इस संसार से अगर इकार निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा प्यारे? 100। ये सारा संसार मृत हो जाएगा, मुर्दे के समान। शंकर जगत बंद जगदीशा, और तूने ऐसे भगवान की निंदा की,
सती जाय देखो मख, तब जागा कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, बोलना शुरू कर दिया और कहा मैं तुझे पिताजी तो नहीं कह सकती, इतना ही इशारा कर सकती हूं तेरे लिए कि काटिय तासु जीभ जो बसाई। शास्त्र यही कहते हैं जो शिव निंदक है, जो भगवान भोलेनाथ की निंदा करे, अगर सामर्थ्य है, बल है तो उसकी जिह्वा को काट करके फेंक दो। अगर नहीं सामर्थ्य है तो अपनी आंखों को बंद करो, आंख मूंद कर कान बंद करो, वहां से चले जाओ। कि काटियतासु जीभ जो बसाई, काटियतासु जीभ जो बसाए। नयन मोदीनत, नयन मोदीनत चलिय पराई, काटियतासु जीभ जो बसाई। काटियतासु जीभ जो बसाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब गावत सीता। आज सती क्रोध में आ गई और बोली कि तुम्हारे शरीर से उत्पन्न मेरा शरीर तुम्हारे नाम से जुड़ा है। ए अभिमानी दक्ष, भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, उनकी आज्ञा ना मानकर चली आऊं फिर भी जाऊं तो वो सम्मान करेंगे, परंतु मान लीजिए ऋषियों की देवताओं की मंडली में कभी दाक्षायणी कह करके बुलाया या जाने पर ही पूछ लिया, दाक्षायणी पधारो देवी, तुम्हारे पिता का यज्ञ कैसा रहा, तुम्हारा कैसा सम्मान हुआ, तो मैं क्या बताऊंगी। तुम्हारे से उत्पन्न ये शरीर, इसीलिए ये दाक्षायणी शब्द लग सकता है, तो ये तभी नष्ट होगा तो आपके द्वारा दिया हुआ ये शरीर जब नष्ट कर दूंगी। गोत्र त्वदीयं भगवान बृखध्वजो, दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मुनाः। आज अंतिम भाव में सती ने कहा कि आज इस शरीर को मैं नष्ट कर दूंगी, तेरे से सारे संबंध इसी क्षण इस यज्ञ में मैं नष्ट कर दूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम, नधार इससे स्थिति काष्ठ गर्हिणः। मुझे लज्जा आती है कि तेरे जैसे अभिमानी पिता की मैं संतान हूं। पद्मासन लगा लिया, यज्ञ कुंड के समीप में बैठ गई और विष्णु यज्ञ दक्ष कर रहा था। श्री हरि की कृपा हितवर्धक और हरि चित्त में श्री हरि हैं और हृदय में भगवान शिव। मरने के पहले, देहोत्सर्ग करने के पहले सती ने यही वरदान मांगा, सती मरत हरि सनवरु मांगा, सती मरत हरि सनवरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बैठकर पद्मासन लगा लिया और यही वरदान मांगा श्री हरि से कि जन्म जन्मांतर के लिए एकमात्र मेरे पति भगवान शिव हो। और सुखदेव बोले परीक्षित, भगवान सती का इतना क्रोध बढ़ा कि सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना, प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया मां भगवती ने, और क्रोधाग्नि प्रकट हुई। मां भगवती सती का शरीर जल गया, देहोत्सर्ग कर दिया शरीर का। और जो शिवगण आए थे उन्होंने रोकना चाहा, परंतु भृगु ऋषि ने उन्हें मंत्र शक्ति से रोक दिया शिवगणों को। जाकर के बहुत वर्णन आया है कि सेवकों ने बताया, कहीं कहीं वर्णन आया है कि नारद के माध्यम से जाना। शिव ने जब ये जाना कि सती का देहोत्सर्ग हो गया है, जटा की दो बाल उखाड़े और वीरभद्र प्रकट हो गए। पिताजी क्या आदेश है, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। मुख्य मुख्य गण आए हैं और इधर यज्ञ मंडप के खंभे इत्यादि उखाड़ करके फेंक दिए, यज्ञ मंडप विध्वंस कर दिया। और जिन्होंने भगवान शिव की निंदा कही थी और जिन्होंने निंदा में सहयोग दिया था और जिन्होंने निंदा बैठकर सुनी थी, सबको शिवगणों ने दंड दिया। वर्णन करते हैं कि भृगु ऋषि की दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली गई, पूषा आदि के दांत तोड़ दिए गए, भग देवता के नेत्र फोड़ दिए और दक्ष का शीश काट करके उस हवन कुंड में डाल दिया। सुखदेव बोले परीक्षित, मैत्रेय कहते हैं विदुर जी, शिवगणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। तो थोड़े में समझेंगे कि यह दक्ष का यज्ञ विध्वंस क्यों हुआ प्यारे। उसमें कई कारण हैं। पहला नंबर तो इसके भीतर, यजमान के भीतर विश्वास की कमी थी, क्योंकि इसने अपने दामाद भगवान शिव पर ही विश्वास नहीं किया कि इन्होंने मुझे प्रणाम किया होगा। जबकि भोलेनाथ मन ही मन अपने ससुर को प्रणाम कर लिए थे। दक्षिण प्रदेश में ऐसा विधान है प्यारे, हमारे आपके यहां ऐसा नहीं है कि दामाद ससुर का पांव छुए। यहां ससुर जमाई का पांव छूता है। लेकिन दक्षिण की तरफ जाओगे आप तो वहां जो है, जो दामाद होता है वो अपने ससुर का सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है। तो ऐसा विधान था, परंतु भगवान शिव ने अपने ससुर का सम्मान किया था। दक्ष अभिमान के कारण समझ नहीं सका, उसको विश्वास नहीं है, तो इसलिए वह दक्ष का यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सका। प्यारे, यज्ञ के 5 अंग भी बताए गए हैं। जैसे यहां भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है तो इस यज्ञ के 5 अंग हैं। कहां पे लिखा है? गीता में भगवान ने अपनी वाणी से कहा है। 5 अंग कौन कौन हैं? अदक्षिणः अश्रद्धः मंत्रहीनः अशिष्टन्नः। तो प्यारे, एक ही श्लोक में ये सब वर्णित किए गए हैं भगवान की वाणी के द्वारा कि अश्रद्धा जिसकी धर्म में, एक गीता का ही भाव है प्यारे। ये 5 अंग हैं यज्ञ के, ध्यान देना। कौन कौन? श्रद्धा होनी चाहिए। जो हम धर्म कार्य कर रहे हैं इस यज्ञ पर, भगवान कन्हैया पर, यहां जो आचार्य गण आए हैं, संगीत आचार्य गण आदि जितने भी आए हैं, सब पर यजमान को विश्वास होना चाहिए।
तब फल मिलेगा। अश्रद्धा जिसकी धर्म में वह ना मुझको पाए, अश्रद्धा जिसकी धर्म में वह ना मुझको पाए, जन्म मरण जग पंथ पर अर्जुन वापस आय, जन्म मरण हरे पंथ पर अर्जुन वापस आया, जन्म मरण हरे पंथ पर अर्जुन वापस आया। अश्रद्धा जिस यज्ञ में, जिस धर्म में है, वो यज्ञ पूरी नहीं होगी। पहली बात, वो यज्ञ जो दक्ष ने किया है वो भक्ति के लिए नहीं किया है, वो तो अभिमान में कर रहा है कि यज्ञ के बहाने मैं शिव का अपमान करूंगा। कई लोग आजकल ऐसे भी यज्ञ कर रहे हैं, जैसे हमारे ठाकुर साहब ये कथा करवा रहे हैं, तो अब इतनी व्यवस्था किया है, अब कोई पड़ोसी देखे और वो सोचे कि अब इससे बड़ी व्यवस्था मैं करूंगा। अब यहाँ 10-12 साउंड लगे हैं, अब वो अगला सोचे कि मैं 1200 लगवाऊंगा। तो ऐसा नहीं प्यारे, भगवान ने दिया है तो लगवाना चाहिए, परंतु अभिमान नहीं होना चाहिए। तामस में अगर हमने आपने कोई कार्य कर दिया तो उसका 1% भी कोई फल नहीं है। दक्ष ने ऐसा ही किया, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हुई। दूसरा अंग है यज्ञ का अदक्षिणः। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन जिस यज्ञ का आचार्य, जैसे यज्ञ पूर्ण हो गया, अब पंडित जी हैं, कोई भी सत्यनारायण की ही कथा सुनो, अनुष्ठान कराओ, यज्ञ कराओ, अगर यज्ञ के अंत में आचार्य को दक्षिणा नहीं दी जाती जिस यज्ञ में, वो यज्ञ अधूरा है, वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अब दक्ष की यज्ञ में जितने आचार्य गए थे दक्षिणा कहां पाए? शिव गणों ने तो उनको प्यारे जगह जगह से तोड़ दिया, यही दक्षिणा मिली। किसके कारण? ओह अभिमानी की यज्ञ है। तो तीसरा अंग है यज्ञ का मंत्रहीन। जो यज्ञ मंत्रहीन है वह यज्ञ कभी सफल नहीं होता। अगर भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो मंत्र बोलने वाला आचार्य सही होना चाहिए। अगर मंत्र में अशुद्धि आ गई तो मंत्र सफल नहीं होगा। अब जैसे कि दुर्गा सप्तशती में वो कवच का पाठ है, तो उसमें दिया गया है कि भारजाम रक्षतु भैरवी, ऐसा ही ना, भार्याम रक्षतु भैरवी। अब कोई विद्वान उसमें अब भार्या भज्जतु भैरवी, मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, जिह्वा भी इधर उधर हो गई, अगर ऐसा करके वो पढ़ रहा है तो दुर्गा सप्तशती के रक्षा कवच में इतना पावर है प्यारे कि कोई करके देख ले, अब भार्या भज्जतु भैरवी हो ही जाएगा। तो इसलिए मंत्रहीना ये तीसरा अंग है कि यज्ञ मंत्रहीन नहीं होना चाहिए। आचार्य जो हो वो पूजन कराए तो मंत्र का शुद्ध उच्चारण करे, उसी का फल है। चौथा है अशिष्टन्न। यज्ञ के अंत में भंडारा जिस यज्ञ में नहीं हो सका, भंडारा जरूर करना चाहिए। अन्नदान, लोगों को भोजन कराना, गरीबों में भोजन बांटना, यज्ञ के बाद होना चाहिए। वो यज्ञ तब पूर्ण होता है।
पांचवी विधि भगवान ने बताया है विधिहीन। विधिहीन यज्ञ नहीं होनी चाहिए। जैसे अब सर्वतोभद्र जहां बनना है वो वहीं बनेगा, रुद्र वेदी जहां बननी है वहीं बनेगी। कलश कहां रखा जाएगा? अब ऐसा नहीं है कोई आए, अब जिसको कुछ पता नहीं है ईशान कोण में रुद्र वेदी बनी है तो अब ले जाए वायव्य कोण में भगवान शिव को बिठा दे। अगर ऐसा कर रहा है तो वो यज्ञ सफल नहीं होगा प्यारे। ये 5 यज्ञ और ये सब चीजें उस दक्ष की यज्ञ में है प्यारे। अब जहां भगवान शिव का स्थान है वो जगह खाली है, सब ऊट पटांग व्यवस्था। कहां कलश रखना है, कहां गौरी गणेश की स्थापना है, कहां 64 योगिनी की स्थापना करनी है आदि, ये सब ऐसा विद्वान होना चाहिए कि यज्ञ मंडप उसी विधि से बने। तो प्यारे, बिना शास्त्र निर्देश के बिन बाटे प्रसाद, बिना शास्त्र निर्देश के बिन बाटे प्रसाद, जहां कहीं गूंजे नहीं वेद मंत्र का नाद, जहां कहीं गूंजे नहीं वेद मंत्र का पाठ। और यज्ञ हो तो भगवान की कथा के बाद, पूजन आरती के बाद प्रसाद जरूर वितरण करना चाहिए। अब प्रसाद वितरण में कंजूसी नहीं। और पुरोहित को ना दक्षिणा हो श्रद्धा का अभाव, पुरोहित को दक्षिणा हो श्रद्धा का भाव, मानता मुसिया कि वो करता नहीं प्रभाव, मानता मुसिया कि वो करता नहीं प्रभाव। ऐसा अगर ये 5 अंगों से हीन जो यज्ञ है, विकलांग, तो वो लंगड़ा यज्ञ कहा जाएगा। उसके कोई पांव नहीं है, वो फल नहीं देगा। इसीलिए दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका प्यारे। दक्ष का सिर काट के हवन कर दिया। अच्छा, सिर माने क्या होता है? अभिमान। वर्शिप एंड ईगो इज नॉट बिलोंग। भक्ति और अहंकार दोनों का मेल नहीं है प्यारे। आज सिर जो काट के हवन किया गया, अब कोई खोपड़ी थोड़ी ना हवन की गई थी। दक्ष के भीतर अभिमान था। सिर माने अभिमान, उसके अभिमान को मिटा दिया गया। जैसे तिवारी जी, चाचा जी हमारे सोच रहे होंगे कि जब सिर नहीं काटा गया तो बकरे का सिर क्यों लगाया गया? तो प्यारे, इसको समझना पड़ता है। इधर देवता ब्रह्मा के पास आए, शिव की स्तुति किया। शिव की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। और अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो? तो यजमान का शीश तो हवन कुंड में जल गया है। बिना यजमान के यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो दक्ष के धड़ पर, शरीर पर वो बकरे का सिर लगाया गया और भगवान ने शिव की कृपा से वो यजमान तैयार हुआ, यज्ञ आरंभ हुआ और पूर्ण भी हुआ। भृगु ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हुए, भोलेनाथ कृपा करो, आपके गणों ने जो ये दाढ़ी थी हमारी उखाड़ करके फेंक दी। महाराज, बिना दाढ़ी के काम नहीं चलेगा। तो शिव ने कहा, भाई अब पूरी दाढ़ी तो नहीं हो पाएगी, बकरे की जैसी 2-4 जगह दाढ़ी हो जाएगी। बोले बस महाराज, इतने में काम चल जाएगा। अब भृगु ऋषि आशीर्वाद पाए,
एक बगल खड़े हुए, पूछा आ गए, महाराज आपके गणों ने एक ही मुक्का मारा, मेरी 32 दांत बाहर आ गए। बड़ी समस्या है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यजमान के पिसे हुए अनाज को आप ग्रहण करें। भग देवता आए, आपके गणों ने मेरी आंख फोड़ दी महाराज, प्रभु कृपा करिए। बोले मित्र देवता के नेत्रों से आप देखें। भगवान भोलेनाथ ने सबको आशीष दिया, यज्ञ पूर्ण हुआ, श्री हरि प्रकट हो गए। दक्ष को समझाया कि शिव और विष्णु हम भगवान हरि ने कहा दोनों अलग अलग नहीं है। अगर जो भेद इनमें ऐसा करता है वो ना तो भोलेनाथ को पाता है और ना मुझे पाता है। शिव विष्णु ब्रह्मा ये तीनों अलग अलग नहीं, रूप अलग अलग हैं, कार्य अलग अलग हैं, परंतु शक्तियां एक ही है। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हो मोहिन पावा। अब शिव सती के शरीर को लेकर के घूमने लगे। भगवान श्री हरि ने सोचा कि इस अवस्था में तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, सती के शरीर को जगह जगह से वो काटता गया। जहां जहां वो पिंड गिरा सती का 51 पीठ बन गई प्यारे, वहीं भगवती का स्थान है। और चाहे विंध्यवासिनी हो, शीतला हो और दंतेश्वरी देवी मंदिर हो, तो वहां हम आप जा करके दर्शन करते हैं मां भगवती के, और कामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवा। इसी भाव के साथ शिव ही श्री हरि हैं, हरि ही शिव हैं। तो 2 बार भगवान शिव के चरणों में हम सभी वंदना गाएंगे। और यज्ञ के अंतिम भाव में जो वरदान मांगा है सती ने कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो तहि कारण हिमगिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। और राजा हिमांचल के यहाँ इनका पार्वती के रूप